हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपनी वीडियो में स्पोकन इंग्लिश जो सीरीज हमने स्टार्ट करी है उसके लेसन 2 के लिए वीडियो लेकर आई हूँ और जिसमें मैं आपको बताऊंगी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि हमें इंग्लिश की फ्लुएंसी के लिए कौन से ट्रिक्स अपनाने चाहिए। क्या फॉर्मूला है कि हमें इंग्लिश को डायरेक्टली इमीडिएटली बोलने के लिए हमें कौन सी स्किल्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट टेल यू, यहां हम लिखेंगे थिंक इन इंग्लिश। सो जब आपने इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश में बात करनी है, तो इमीडिएटली आपने इंग्लिश में ही सोचना है। समटाइम हम क्या करते हैं कि वी फील के हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश। जब आप ये वाला फॉर्मूला अपनाते हैं तो इसमें आप हेजिटेट होते हो और इसमें टाइम भी लगता है। पहले आप हिंदी में सोचते हो, फिर आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो। तो ऐसा कौन सी चीज है कि जिससे हमें इंग्लिश में ही बात करनी आए, इंग्लिश में ही इमीडिएटली हम सोचें और उसी सेंटेंस को हम बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक हॉट समर डे में बाहर जा रही हूँ और वहां मुझे बहुत प्यास लगती है, मेरा गला सूख रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है और मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी है। तो ये जब चीजें हम सपोज, ये एग्जाम्पल है एक कि प्यास लगी है, पानी चाहिए, तो पहले हम ये सोचें कि प्यास लगी है फिर पानी चाहिए। इतना चीजें सोचने के बाद हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ये चीजें जो है बहुत टाइम लेती हैं। तो इससे बेटर ही है कि ये हमारे अंदर एक फीलिंग है, वी हैव अ फीलिंग ऑफ थर्स्ट। हम थर्स्टी हैं, आई एम थर्स्टी, आई नीड वाटर, आई एम थर्स्टी, आई नीड वाटर। तो इस तरीके से हमने इमीडिएटली सोचा कि आई एम थर्स्टी, आई नीड वाटर। लाइक आई एम हंग्री, आई नीड फूड, आई एम गेटिंग रेडी, आई एम गोइंग टू द मार्केट, इट इज रेनिंग आउटसाइड, द वेदर इज प्लेजेंट। तो सेकेंड सेंटेंस जो है अपने आप ही आपके माइंड में आ जाएगा, क्योंकि हम फर्स्ट सेंटेंस को सोच के इमीडिएटली जब आप उसी समय रिएक्ट करेंगे, उसी समय बोलेंगे, दैट इज द फास्टेस्ट वे हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। एंड इस तरीके से हम इंग्लिश में थिंक कर सकते हैं, इंग्लिश में सोच सकते हैं और हम इंग्लिश में अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते। दूसरी बार हम एक एक्टिविटी लेते हैं। सपोज जिस कमरे में आप बैठे हैं उसमें आप आराम से देखिए, चारों तरफ देखिए, आपको कितनी चीजें नजर आती हैं। मतलब मेरी ये वीडियो बिगनर्स के लिए है, तो बिगनर्स को कैसे स्टार्ट करना है इंग्लिश के लिए, मेरा मेन जो सब्जेक्ट है, मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है। तो मैं बिगनर्स के लिए ही ये वीडियोस लेके आई हूँ और उसके लिए सबसे जरूरी ये है कि आपकी फेमिलियरिटी जो है वो छोटी छोटी चीजों के साथ होनी चाहिए, ताकि आपके माइंड को एक ट्रेनिंग मिले कि वो एक्टिवली उन चीजों को रिकॉग्नाइज करे। जिस रूम में आप बैठे हैं, आप रूम में चारों तरफ देखिए, आपको दिखेगा दिस इज चेयर, दिस इज टेबल, द फैन इज ऑन, ठीक है, द विंडो इज क्लोज्ड, द डोर इज ओपन। तो ये सारी चीजें जो है वो एक एक्टिविटी की तरह से आपकी जो आंखें हैं देख रही हैं और आपका माइंड जो है उसी समय उनको ट्रांसलेट करे जा रहा है। मीन्स आपको हिंदी में बताने की जरूरत नहीं पड़ रही कि ये एक कुर्सी है, ये एक मेज है, ये टेबल है, ये ओपन विंडो है, ये क्लोज डोर है। देयर इज नो नीड। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप यू विल सी कि आपका दिमाग अपने आप ही इंग्लिश में सोचना शुरू कर देगा। सो एक चीज का हमेशा याद रखना कि देयर इज नो नीड टू बी परफेक्ट व्हेन यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश। देयर इज नीड टू हैव अ करेज टू से योर फर्स्ट सेंटेंस। और मैं यहाँ पर आपको गाइड करूंगी स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपने इंग्लिश में फ्लुएंसी लेके आनी है। सो घबराना नहीं है। मैंने कल भी कहा था, आज भी इस सेकंड लेसन में मैं कह रही हूँ कि रिमेंबर, इंग्लिश इज अ स्किल और किसी भी स्किल को हमें डेवलप करना है तो वी नीड प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस से ही वो स्किल जो है वो ग्रो करती है. सो कीप लर्निंग, कीप स्पीकिंग, कीप स्माइलिंग. मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.